हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम रक्त के बायोलॉजी के सेशन है रक्त। रक्त अर्थात ब्लड। ब्लड को कई नामों से आप जानते हो, रुधिर, रक्त, लौह, लौह और खून, और इंग्लिश में ब्लड भी कहते हैं। इसे कई नामों से आप जानते होंगे। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ब्लड हमारे शरीर के अंदर करता क्या है। लड़कियों की इतना ज़्यादा शरीर इतना सॉफ्ट क्यों होता है? ऐसे लड़की को हाथ टच करोगे ना, देखना बहुत कोमल होता है। अब मर्दाना को टच करने लगता है एकदम बाप रे भाई, पाड़ा जैसा हाथ लिया है। मतलब तो अच्छा पूरा पुरुषों का नहीं, कुछ पुरुषों का होता है, कुछ महिलाओं का होता है। कैसे होता है हम बात करते हैं। देखो, आपको हम बता दें कि जो रक्त होता है, रक्त के बारे में आप स्टडी करोगे। रक्त के बारे में अध्ययन करना सेरोटोलॉजी या हेमोटोलॉजी कहलाता है। जैसे आप कोशिका के बारे में अध्ययन करोगे तो साइटोलॉजी कहलाता है। उसी प्रकार रक्त के बारे में स्टडी करना, अध्ययन करना सेरोटोलॉजी या हेमोटोलॉजी कहलाता है। ठीक है। दूसरा बात, रक्त एक प्रकार के तरल उत्तक होता है। तरल संयोजी उत्तक आप 9 में पढ़ेंगे। उत्तक के कई कैटेगरी होता है, उसी में से तरल कोशिका भी, तरल उत्तक भी होता है। तो हमारा जो खून होता है ना, तरल संयोजी उत्तक होता है, जो कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और इसका पीएच मान की बात करोगे, पीएच मान, इसका पीएच मान हम आपको बता दें, पावर ऑफ हाइड्रोजन 7.4 होता है। जब ऐसे खूनवा आप निकाल कर इसमें से देखो ना, 7.4 इसका पीएच मान होता है। और इसे चाटने पर एकदम नुनछार लगता है। तो पीएच मान, जिस पदार्थों का पीएच मान 7 से ऊपर होता है, वो चाटने पर, खाने पर नुनछार लगता है, छार लगता है। और जिसका पीएच मान 7 से कम होता है, वो चाटने पर अम्ल लगता है, मतलब खट लगता है। ठीक है। तो खून चाटने में कैसा लगता है? छार, ये नुनछार। तो इसका मतलब पीएच मान 7.4 होता है। अब देखो, महिला में बात करते तो महिला जो होते हैं ना, महिला में खून की मात्रा 5 लीटर से लेकर 5.5 लीटर तक पाया जाता है। मतलब एक वयस्क महिला, अब वयस्क मतलब एकदम नौजवान, हट्ठा खट्टा होनी चाहिए। एक वयस्क महिला, नौजवान महिला में खून 5 लीटर से लेकर 5.5 लीटर तक पाया जाता है। और वहीं हम पुरुषों की बात करें तो पुरुष में 5.5 लीटर से लेकर 6 लीटर तक पाया जाता है। तो पुरुष में 5.5 से लेकर 6 लीटर, और महिला में, फीमेल में 5 लीटर से लेकर 5.5 लीटर तक खून पाया जाता है। दूसरा बात कि आपसे पूछेगा क्वेश्चन, बिहार बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि खून का रंग लाल क्यों होता है। आप सभी को पता, हम सबको पता है, खून यहाँ ब्लडिंग होता है तो हम देखते हैं खून लाल होता है। खून लाल क्यों होता है? तो आपको पता होनी चाहिए, खून न हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। हीमोग्लोबिन संकेत होता है Hb। हीमोग्लोबिन के कारण खून लाल होता है। जिस महिला या पुरुष के शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम पड़ जाता है तो उसे एनीमिया नामक बीमारी होता है। हालांकि बच्चों में ज्यादा बाल्यावस्था में देखने को मिलता है। इसके वजह से कौन सा बीमारी होता है? एनीमिया, निमोनिया जिसे कहते हो। अब देखो, आयरन मतलब लोहा। केमिस्ट्री पढ़े होंगे। आयरन का संकेत होता है Fe, लोहा इसे बोलते हैं, परमाणु संख्या 26। तो पुरुषों में, मतलब हमारे शरीर में खून होता है, उस खून में कौन सा तत्व पाया जाता है? आपसे परीक्षा में पूछेगा खून में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कह देना आयरन, मतलब लोहा पाया जाता है। पुरुषों में आयरन की मात्रा 14% तक होती है। इसलिए पुरुष के हाथ देखना एकदम काला लगता है, काला, कठेस, मतलब कड़क। और महिला में आयरन की मात्रा 12 से 13% होती है। तो महिला के शरीर में खून में जो होता है उसमें आयरन की मात्रा, लोहा की मात्रा कम होता है। इसलिए महिला का हाथ एकदम सॉफ्ट लगता है, महिला का हाथ एकदम नरम लगता है। कभी टच करके देख लेना। और जो पुरुष होते हैं ना, उनका त्वचा बहुत कठोर होता है, बहुत काला रहता है। क्यों? क्योंकि पुरुषों में आयरन की मात्रा ज्यादा है, इसलिए मजबूत होता है। लेकिन कुछ महिला को निर्भर करता है महिला काम कितना करती है। कुछ महिला काम की वजह से बहुत ज्यादा उसका हाथ, उसका त्वचा काला हो जाता है। तो काम करने से भी एक प्रोसेस बदलता रहता है। आपको हम बता दें कि खून का निर्माण कहाँ होता है। खून आपको बेहद जानकर हैरानी होगा, जो खून बनता है ना, खून 2 जगहों पर बनता है। पहला जो जगह होता है वो होता है यकृत में बनता है, यकृत मतलब लीवर में। और दूसरा मतलब लाल अस्थि मज्जा में बनता है। तो दोनों सिचुएशन है कि कब कब बनेगा, ध्यान से सुनो। जब कोई बच्चा अपने माँ के गर्भ में रहेगा तो गर्भ में जो बच्चा का खून का निर्माण होगा वो यकृत में होता है, मतलब लीवर में होता है। लीवर में खून कब बनता है? जब कोई बच्चा माँ के गर्भ में होता है ना, तो माँ के गर्भ में जब बच्चा रहेगा तो उस बच्चा का खून कहाँ बनेगा? लीवर में बनेगा। और जब वही बच्चा बाहर निकल जाएगा, बाहर मतलब संतान हो गया, मतलब संतान उत्पन्न हो जाता है, तो जो संतान उत्पन्न हो जाता है, बाहर आ जाता है, माँ के गर्भ से बाहर आ जाता है, तो उसके बाद लाल अस्थि मज्जा में, वयस्कों में लाल अस्थि मज्जा में खून बनने लगता है।
तो याद रखना, खून कहाँ बनता है? लाल अस्थिमज्जा में। हम लोग का खून कहाँ बनता है? लाल अस्थिमज्जा। लाल अस्थिमज्जा कहाँ है? हड्डिया के अंदर में लाल अस्थिमज्जा होता है। हड्डी देखो, हड्डी के अंदर में छेद होता है, खुज्जा, जैसे घेमड़ा होता है, घेमड़ा, तो घेमड़ा जैसे होता है, घेमड़ा के अंदर में खुज्जा होता है, उसी प्रकार यहाँ भी खुज्जा है, इसी को बोलते हैं लाल अस्थिमज्जा। तो लाल अस्थिमज्जा में खून का निर्माण होता है। रक्त दो प्रकार के होता है, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है रुधिराणु। प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा हमारे शरीर के जितने भी खून होते हैं उसका 55 से 60% भाग प्लाज्मा का होता है और 40 से 45% भाग रुधिराणु का होता है। ठीक है, मतलब अगर पूरा खून 100% है तो उसका 55 से 60% प्लाज्मा रहेगा और 40 से 45% रुधिराणु रहेगा। प्लाज्मा एक प्रकार के तरल पदार्थ होता है और उस तरल पदार्थ के अंदर छोटे छोटे कण के रूप में रुधिराणु तैरते रहता है। ठीक है, और रुधिराणु भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं। एक होता है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, सफेद, रेड मतलब लाल रक्त कणिकाएं से बोलते हैं, लाल रक्त कणिकाएं, इसे श्वेत रक्त कणिकाएं, इसे प्लेटलेट्स बोलते हैं। तीनों का काम क्या होता है? इसका काम होता है इसका टेम्परेचर को नियंत्रण करना और भोज्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, विभिन्न प्रकार के जितने भी पदार्थ अंदर होते हैं उसको परिवहन करने का काम इसका होता है। और डब्ल्यूबीसी क्या करता है? रोगों से लड़ने के काम करता है। जिस शरीर के अंदर डब्ल्यूबीसी ज्यादा होगा वो शरीर जल्दी से बीमार नहीं पड़ेगा। दूसरा बात कि जिस शरीर के अंदर प्लेटलेट्स की मात्रा कम पड़ जाएगा उसके अंदर ऊर्जा की मात्रा कम हो जाएगा, वो ज्यादा काम नहीं कर सकता, लंबे समय तक काम नहीं कर सकता, थक जाएगा, तुरंत थक कर सुत जाएगा। तो प्लेटलेट्स ऊर्जा देता है, डब्ल्यूबीसी रोगों से लड़ता है और आरबीसी विभिन्न प्रकार के नियंत्रण करता है, टेम्परेचर नियंत्रण करता है, भोज्य पदार्थों को अंदर परिवहन करता है, ऑक्सीजन परिवहन करता है इत्यादि। और ये क्या करता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो इसे बहाने में, ढका देने में मदद करता है। और इसमें देखो सीरम नामक पदार्थ होता है जिससे बीमारी जांच होती है। जो डॉक्टर होता है ना, सिरिंज से निकाल देता है, ऐसे जांच कर लेता है, खून से जांच होता है ना बीमारी, तो खून में कौन से पदार्थ होता है जिससे बीमारी जांच होती है? सीरम। और सीरम कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा में पाया जाता है। इसका रंग हल्का पीला होता है, हल्का पीला। ठीक है, यहाँ तक ओके।